अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम की वायरिंग की पूरी डिटेल देखेंगे। और सोलर सिस्टम की एसी वायरिंग की तफसील भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे और सोलर सिस्टम की डीसी वायरिंग की तफसील भी आप इसमें देख सकेंगे। दरअसल ये जो वीडियो है ये मलिक मोहम्मद रमज़ान जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम की पूरी डिटेल वीडियो पहले भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर की थी और मैंने उसे आपके लिए चैनल पे अपलोड किया था और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था। और उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में इस बात की डिमांड की थी कि उनके सोलर सिस्टम का जो मूविंग स्टैंड है जिसे हम सन ट्रैकर कहते हैं, तो सोलर सिस्टम के सन ट्रैकर की जो पूरी डिटेल वीडियो है फिर उन्होंने उसे बनाकर भेजा। फिर आप लोगों ने दोबारा कमेंट्स में ये कहा कि ये जो ट्रैकिंग स्टैंड है किस तरह बनाया गया है, तो फिर मलिक रमज़ान साहब ने उसकी पूरी तफसील बताई। इसी तरह कमेंट्स में आप लोगों ने डिमांड की कि सोलर सिस्टम की वायरिंग किस तरह से की गई है, तो उन्होंने अब उसकी पूरी डिटेल जो है वो अपनी वीडियो में बनाकर भेजी। ये वीडियो तकरीबन 20 मिनट की है, तो मैं इसे 2 हिस्सों में अपलोड करूँगा। तो ये पहला हिस्सा है, आइए इसे देखते हैं और जल्दी इंशाल्लाह मैं आपको दूसरा हिस्सा भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा जो आप देख सकेंगे। उसके अलावा मैं प्ले लिस्ट का जो चैनल पे ऑप्शन मौजूद है उसमें मलिक रमज़ान साहब की तमाम वीडियोस को एक जगह जमा कर दूंगा ताकि आप दोस्तों को उनकी तमाम वीडियोस को सर्च करने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए मलिक रमज़ान साहब की ज़बानी उनके सोलर सिस्टम की जो वायरिंग की तफसील है अब उसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रमज़ान लाहौर से। तो काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि इस बोर्ड पे जो वायरिंग की हुई है हर एक चीज़ की जो कनेक्ट किया है कैसे किया है वो बताएं। तो आज की ये वीडियो जो है ये हर एक चीज़ को किस तरह मैंने कनेक्शन दिया है और बोर्ड पे किस तरह इसको इंस्टॉल किया है ये बताऊंगा। और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे सिस्टम की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आपको पसंद आया। मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड की दूसरी तरफ, अब यहाँ से वायर ये दीवार से सुराख करके इधर बैक साइड पे किचन है, वहाँ बैटरी है और सोलर से जो वायर आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो वायर यहाँ से निकलकर आगे जो आ रही है वो मैं दिखा जनाब। ये देखिए, ये वायर जो है ये सोलर वायर है और ये वायर मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की ली है और बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए ये वायर की क्वालिटी, ये कौन सी आप मज़ीद आप देख सकते हैं। ये बेल्डन केबल है NS USA की। यहाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ लाहौर में, यहाँ बिलालगंज में भी इम्पोर्टेड जो बाहर से माल आता है बिलालगंज में भी आता है और दरोगा वाला के पास है मशीनरी स्टोर, वहाँ भी आता है। तो ये जनाब ये वायर आ रही है सोलर से, ये यहाँ से दीवार से मेन बोर्ड की तरफ जो है वहाँ से निकल रही है और वहाँ से चार्ज कंट्रोलर से जो निकल कर आ रही है वायर वो ये है। वहाँ चार्ज कंट्रोलर से जो निकल कर आ रही है वो ये बैटरी के साथ कनेक्ट यहाँ हुई और ये जो 2 वायर हैं अंदर आपने चाइना इन्वर्टर लगा देखा होगा, ये वायर उसकी हैं। अब बाकी तफसील मैं आपको वहाँ बोर्ड पे बताता हूँ। अब देखिए आप कि
ये आ रही है सोलर वाली वायर, जो ऊपर सोलर पैनल्स ये वाली नीचे ये वाली जो वायर है ये सोलर पैनल की है, जो कि यहाँ से नेगेटिव वायर जो है नेगेटिव वो सोलर इनमें जा रही है। मतलब सोलर जो चार्ज कंट्रोलर पे हम सोलर की जगह वायर लगाते हैं, इस जगह डायरेक्ट जो सोलर से नेगेटिव वायर है वो मैंने चार्ज कंट्रोलर में लगाई। उसके बाद पॉजिटिव वायर जो है वो ऊपर जाके यहाँ ये देखिए एम्पेयर मीटर में लगा दी। अब एम्पेयर मीटर की तफसील बताऊँ आपको। ये जो है एम्पेयर मीटर, ये रियल कंपनी का है पैनल मीटर, DC RT60 इस मॉडल है। अब ये इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ देखिए दो बारीक वायर जो हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये हैं इस मीटर को ऑन करने के लिए। ये वायर मैंने यहाँ से निकाल कर ये ले आया, ये दो ये चार्ज कंट्रोलर के नीचे से गुजार कर यहाँ मैं लेके आया। यहाँ ये मैंने इसको करंट सेंटर बैटरी पॉइंट्स जो हैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बारीक वायर जो हैं ये वायर हैं एम्पेयर मीटर को ऑन करने के लिए। ठीक, अब देखें मैं यहाँ से सोलर पावर ऑफ करता हूँ तो एम्पेयर जो हैं 0 हो जाएंगे। देखिए अब ये बैटरी से करंट मिल रहा है इसे, तो मीटर ऑन है। अब एम्पेयर का जो रिज़ल्ट है वो ये वायर यहाँ से करंट जाएगा एम्पेयर मीटर में, यहाँ से बड़े पॉइंट जो यहाँ लगे हुए हैं ऊपर, यहाँ से इन होकर दूसरी तरफ से ये आउट किया है, दूसरी तरफ से वायर आउट की है एम्पेयर मीटर से, ये सोलर से आ रही है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, सोलर ब्रेकर को ऑन करता हूँ। अब देखिए अब जो है एम्पेयर मीटर, उस पर एम्पेयर जो है शो हो गए। अब इससे आगे ऐसा कर बताता हूँ कि यहाँ से वायर ये वाली एम्पेयर मीटर से निकलकर यहाँ ब्रेकर में आ गई, ब्रेकर में आ गई और ब्रेकर से यहाँ से आउट करके ये चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव पॉइंट में इन कर दी। वो इसलिए कि एम्पेयर मीटर जो है वो बास टाइम मैं यहाँ सोलर का वोल्ट चेक कर रहा हूँ तो मैं इस ब्रेकर को ऑफ करता हूँ, तो यहाँ सोलर के जो वोल्ट आ रहे हैं वो ये बताएगा, पता चल जाता है। ऊपर एम्पेयर 0 वोल्ट 19.545 ये है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब मैं फिर से ऑन करता हूँ। अब एम्पेयर मीटर से निकलकर यहाँ वायर पॉजिटिव जो वायर है वो मैंने यहाँ चार्ज कंट्रोल में इन कर दी। अब तो चार्ज कंट्रोलर से आगे ये बैटरी वायर है, ये वाली ये बैटरी की तरफ जा रही हैं, यहाँ दीवार से पार होकर जाकर बैटरी के साथ कनेक्ट होगी। तो उसके बाद आगे डीसी लोड, जो कि मैंने इसका कनेक्शन यहाँ डीसी बोर्ड बनाया हुआ है। ये 1 2 3 4 ये 3 तक लाइट्स हैं जो ऑन होती हैं। अब 4 पे पहले ये फ़ैन था विंडो वाला, वो फ़ैन था, अब उसको मैंने यहाँ किया हुआ है। एक लाइट की और मुझे ज़रूरत थी, वो मैंने 4 नंबर पे कर दी है। अब आप खुद अपनी मर्ज़ी से ये वायरिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कहाँ कौन सी चीज़ चलाना चाहते हैं। तो
इसका कनेक्शन मैंने डिजिटल वोल्ट मीटर का यहाँ से नेगेटिव, इसकी नेगेटिव वायर जो है वो ये देखिए सोलर नेगेटिव में दी है, सोलर नेगेटिव में दी है। तो इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो एम्पेयर मीटर से पहले ही, यानी ऊपर से आ रही सोलर वाली वायर ये वाली, यहाँ पे ये मैंने पॉजिटिव वायर इस वोल्ट मीटर की, सोलर पीवी वोल्ट मीटर जो मैंने लगाया हुआ है, इसकी मैंने जो है कनेक्शन यहाँ कर दिया है। इसलिए किया है कि अगर मैं ये वायर एम्पेयर मीटर से आगे लगाऊंगा तो मुझे सोलर के वोल्ट जो है वो कंफर्म नहीं होंगे। तो पीछे इसलिए लगाया है कि जब यहाँ से मैं ब्रेकर ऑफ करूं तो ये सोलर के वोल्ट बताएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं।